देखो स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग देखेंगे थोड़ा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे थे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मतलब जो सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस जो हम लोग देखे थे लिमिट के लिए, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो था, उसमें हम लोग उसका अलजेब्रा देखेंगे। अब तुम बोलोगे सर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि सपोज दो सीक्वेंस लिया, उसको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसका मॉड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ चेंज होगा, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, थोड़ा देख लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, सपोज मैंने बोला कि सपोज मेरे पास दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस एक्सन है जो कॉन्वर्जेंट है, जो कन्वर्ज कर रहा है एल को, और एक सीक्वेंस है वाई एन जो कन्वर्ज कर रहा है क्या बोलो तो एम को। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ जानते हो, मैं बोल सकता हूँ तो एक काम करो कि मैं यहाँ से एक्स एन वाई एन ही लिख रहा हूँ। अच्छा, सीक्वेंस मैं जब बोल दिया यहाँ पे जैसे मैं बोल ही दिया कि एक्स एन और वाई एन क्या है बोलो तो एक्स एन एंड वाई एन दोनों क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब सपोज मानो कि एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है और वाई एन एम पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक्स एन प्लस वाई एन जब तुम करोगे तो वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और क्या होगा जानते हो, सम में जाएगा। तुम बोलोगे सर एक्स एन प्लस वाई एम जो सीक्वेंस होगा वो कैसा सीक्वेंस होगा, वो असल में एक्स वन प्लस वाई वन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ही करना है, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, ऐसे करते जाना है। तो ये आएगा तुम्हारा एक्स एन प्लस वाई एन सीक्वेंस। अब एक बात सुनो यहाँ पे कि ये जो एक्स एन प्लस वाई एन सीक्वेंस है एक कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, एल प्लस एम पे, दोनों का जो लिमिट है उसको सम पे करेगा। अगर तुम यहाँ पे माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ए एल माइनस एम से चला जाएगा। ठीक है, एल प्लस एम और ए माइनस एम। अगर जोड़ोगे तो लिमिट ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिमिट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आता है, अगर तुम ये जो दो सीक्वेंस एक्स एन वाई एन इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये तुम्हारा जाता है क्या, एल एम पे। ठीक है, एक्स एन वाई एन कहाँ पे जाता है, एल एम पे जाएगा। एंड अगर तुम इसको डिवीजन करोगे, एक्स एन सीक्वेंस को मैंने वाई एन से ही क्या किया, डिवीजन किया, तो ये जो सीक्वेंस आएगा ना इसके लिए एल अपॉन एम होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ये जो नीचे में जो सीक्वेंस का टर्म है ना वो क्या हो, वो मस्ट बी नॉन जीरो हो, और ये जो एम है ना ये भी क्या हो बोलो, नॉन जीरो। वाई एन माने हर एक टर्म के लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है तुम्हारा ये। ठीक है, ये सब इसका प्रूफ तो मैंने किया था, इसका भी किया था, और बाकी तुम लोग थोड़ा देख लेना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट के ऊपर मैं आज थोड़ा कुछ काम करूँगा, इसलिए तुम थोड़ा देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, अगर जोड़ोगे तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट करने से क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, डिवीजन करने में डिवीजन होगा। बट क्या ध्यान में रखना है कि नीचे वाला जो टर्म है वो सब के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, और यहाँ पे जो उसका लिमिट है ना वो क्या होना पड़ेगा, वो भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब एक बात सुनो, सपोज जो एक्स एन है, जो सीक्वेंस है एक्स एन, वो एल पे गया, तो अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको के से, इस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करूँ के से, माने के एक्स एन सीक्वेंस, वो क्या होगा जानते हो, वो भी कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, के एल पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर अगर मैं इस सीक्वेंस का अगर मॉड्यूलस कर लूँ, मॉड्यूलस कर लूँ तो क्या होगा, तो मॉड्यूलस करोगे ना तो ये जाएगा तुम्हारा मॉडल पे। ठीक है, या फिर तुम बोलोगे सर मैं अगर एक्स एन सीक्वेंस अगर एल पे जाएगा तो उसका स्क्वायर वाला सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा, मैं बोलूँगा एल स्क्वायर पे जाएगा, एल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर अगर मैं क्यूब करूँ, 4 करूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करो, उसी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में वो चला जाएगा। मतलब एक्स एन टू दी पावर अगर तुम कुछ एम किए तो वो तुम्हारा एल टू दी पावर एम पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा
या फिर तुम ये भी बोल सकते हो सर अगर मैं इस सीक्वेंस का 1/xn करूँ, मान रेसिप्रोकल सीक्वेंस कर लूँ, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये असल में 1/l पे जाएगा। ठीक है, तो ये सब को क्या बोलते हैं, ये सब को हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब, देखो अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखो दो सीक्वेंस को ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट किया, डिवीजन किया, या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मॉड्यूलस लिया, स्क्वायर किया, पावर चढ़ाया, रेसिप्रोकल किया, ये सब क्या होता है बोलो तो ये सब अलजेब्रा प्रॉपर्टी होता है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब ये हम लोग ने लिमिट के लिए किया, सीक्वेंस में लिमिट के लिए किया। ऐसे काम हम लोग लिमिट जो है, क्वांटिटी है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रेबिलिटी में हम लोग इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ऐसा ही प्रॉपर्टी वहां पे भी आएगा कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा आएगा, इंटीग्रेबल में भी ऐसा चीज है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। मतलब सिंपल बात, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना, या फिर डिवीजन, या फिर तुमने क्या किया, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर रेसिप्रोकल कर लिया, एक किसके अंडर आता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे कन्वर्जेंस के बारे में बोला, तब ये काम हुआ, मतलब दोनों ही कन्वर्जेंट था तो तब ये काम हुआ। अब हम लोग जो केस देखेंगे वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज एक सीक्वेंस, ये जो एक्स एन है और वाई एन है, सपोज एक्स एन एल पे जो कन्वर्ज कर रहा था, एक्स एन एल पे कन्वर्ज कर रहा है, और वाई एन जो है वो तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने केस लिया था, क्या लिया था, दोनों था कन्वर्जेंट, एक एल पे था, एक एम पे था। अब जो मैं करूंगा क्या बोलो तो, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट करूंगा और दूसरा वाला सीक्वेंस करूंगा डाइवर्जेंट। उसके बाद वाला जो केस करूंगा वो क्या करूंगा बोलो तो, दोनों को डाइवर्जेंट करूंगा। ठीक है, तो अब इस केस में मुझे बोलो तो, अगर मैं एक्स एन प्लस वाई एन करूंगा तो इस केस के लिए क्या होगा, एक्स एन प्लस वाई एन जो सीक्वेंस आएगा वो क्या होगा बोलो तो। अब तुम मुझे कॉमन सेंस की एक बात बोलो, एक इन्फाइनाइट में, इन्फिनिटी में अगर तुम फाइनाइट जोड़ोगे तो कहाँ पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे ही जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और एक सीक्वेंस अगर प्लस इन्फिनिटी पे, क्योंकि डाइवर्जेंस का दो केस होता है, एक होता है प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट और एक होता है माइनस इन्फिनिटी पे। तो जो दूसरा वाला सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो रहा था, जहाँ पे डाइवर्ज हो रहा था ना प्लस इन्फिनिटी पे, जो साम वाला सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम लिमिट, सेम पे डाइवर्ज करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, उसके बाद वाला देखो, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स एन तो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, बट जो वाई एन है ना वो तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। तो सेम बात, माइनस इन्फिनिटी पे कोई भी फाइनाइट नंबर ए करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ना। तो प्लस इन्फिनिटी पे जब था तो प्लस इन्फिनिटी पे एक जन कन्वर्जेंट, दूसरा जन डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो दूसरा सीक्वेंस डाइवर्जेंट था जहाँ पे, तो सम वाला भी वहाँ पे ही डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं दोनों को डाइवर्ज कर दे रहा हूँ। देखो सपोज मैंने क्या किया, इस एल को और माइनस इन्फिनिटी को हटा के, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिस कन्वर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और दिस इज ऑल्सो कन्वर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सेम जगह पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो रहा है, सॉरी कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और क्या, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स एन भी प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है और वाई एन भी क्या जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो दोनों का जो सम होगा वो भी कहाँ पे जाएगा बोलो, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। एक केस और कर सकता हूँ, क्या बोलो तो, एक्स एन डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, वाई एन डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स एन प्लस वाई एन क्या होगा, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो देखो बच्चों कि यहाँ पे अब जो मैंने एक काम किया और एक काम बाकी रह गया, जो क्या है बोलो तो, मैं क्या करूँगा जानते हो, मैं यहाँ पे तुम्हारा एक जन को प्लस इन्फिनिटी पे भेजूंगा, दूसरे जन को माइनस इन्फिनिटी पे। डाइवर्ज तो दोनों ही है, बट एक जन डाइवर्ज कहाँ पे कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, और दूसरा जन डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे। तो अब जो साम होगा ना वो क्या होगा, ये मेरा अब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो काम होगा ना, यहाँ पे तुम्हारा जो बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा तमाशा। तमाशा बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे तमाशा बनेगा। अब तुम बोलोगे सर तमाशा का मतलब क्या है? यहाँ पे असल में बहुत सारा चीज़ आएगा, इसलिए मैंने बोला मतलब कुछ भी ये नहीं होगा, बहुत जितना सारा केस है सब आएगा। क्या बनेगा बोलो? तमाशा। ठीक है, वो वाला तमाशा नहीं जो तुम्हारा बॉलीवुड का जो सिनेमा है, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने किया था, इम्तियाज अली उसका डायरेक्शन किया था, देखना 2015 का वो सिनेमा है। सिनेमा नहीं देखना है, मैं जस्ट तुमको जस्ट बोल दिया। अब मैं तुमको कुछ तमाशा दिखा रहा हूँ, तुम वो देखो। अब देखो क्या तमाशा है, मतलब मैं एक एक केस को लूँगा और दिखाऊंगा कि उसका जो पैटर्न है ना वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला कि एक्सन अगर प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे और दूसरा एक सीक्वेंस है अगर वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे, तो दोनों का जो सम होगा ना उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि उसमें तमाशा हो जाएगा। असल में तमाशा होने का मतलब इसमें जितना सारा केस है ना सभी केस पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बोलोगे कि कोई भी एक सीक्वेंस है वो किस में आता है? मैंने बोला था CDO, C फॉर क्या? कन्वर्जेंट, C फॉर कन्वर्जेंट, ठीक है, इसको कन्वर्जेंट बोले थे। D फॉर क्या बोले थे? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में दो केस होता है, क्या बोलो तो? एक केस होता है प्लस इन्फिनिटी पे जाता है और दूसरा केस क्या होता है बोलो तो? माइनस इन्फिनिटी पे। ऑसिलेटरी में भी दो केस है, बोलो एक केस क्या है? एक केस है फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस और एक क्या है बोलो तो? इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस होगा ना मैं दिखाऊंगा कि पांचों केस पॉसिबल है। मैं तुमको हर एक का एग्जाम्पल अब दिखाऊंगा कि अगर एक सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो उसका सम कुछ भी हो सकता है। ये पांचों केस में कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक एक करके वो दिखा रहा हूँ। देखो लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके पूछा था, सर मुझे जो ऑसिलेटरी और डाइवर्जेंस में कन्वर्जेंट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ठीक है मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, मुझे लग रहा है वो क्लियर हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं देखने जाऊँगा। अब देखो पहला जो एग्जांपल लूँगा, देखो फर्स्ट एग्जांपल जो लिया मैंने, सपोज एक्सन मैंने जो सीक्वेंस लिया एक्सन मैंने एन लिया और वाई एन मैंने क्या लिया? माइनस एन। तो बोलो तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा? ये तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? प्लस इन्फिनिटी पे। ए कहाँ पे जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे। जब तुम सम करोगे तो एक्स एन प्लस वाई एन क्या होगा? 0। ए कहाँ पे जाएगा? 0। कांस्टेंट सीक्वेंस। ये क्या है? कन्वर्जेंट। तो बोलो तो एक केस मेरा हो गया ना CDO, ठीक है। तो कन्वर्जेंट वाला केस हो गया, ये वाला काम हो गया मेरा। अब देखो, अब तुम बोल रहे हो सर मुझे आप क्या कर दीजिए, मैंने एक सीक्वेंस देखो एक्सन दिया एन जो कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी पे। और ये कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे। तो देखा क्या दिखाया कि दोनों का सम जो है वो जो सीक्वेंस आएगा वो कहाँ पे एक करेगा, वो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट हो रहा है, एक केस हुआ। अब देखो, अब सपोज मैंने क्या किया, मैं जाके यहाँ पे 2n कर दिया। देखो जस्ट मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पे 2n कर दिया। अब बोलो तो जब मैं 2n कर दूंगा तो ए कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा। ए भी माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। बट एक बात देखो, जब तुम इसको जोड़ोगे ना ये अब 0 नहीं होगा, 2n माइनस एन क्या होगा? n। अब ये कहाँ पे जाएगा बोलो तो? ये जाएगा तुम्हारा प्लस इन्फिनिटी पे। तो इसमें क्या आ गया कि द सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और अनदर सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों का जो सम है वो कहाँ पे ये करेगा? वो डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी पे। तो प्लस इन्फिनिटी वाला केस हो गया। अब देखो अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 2 लिया ना, इस 2 को यहाँ पे रैप करके मैंने यहाँ पे बैठा दिया, -2n कर लिया। तो अब बोलो तो अब जो ये दो सीक्वेंस है, ये तो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा था, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा था। तो दोनों का जो सम है वो क्या होगा? वो तुम्हारा क्या होगा? -n होगा। और -n कहाँ पे जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे डाइवर्ज किया? माइनस इन्फिनिटी पे। तो द सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। देखो कन्वर्जन का एक केस दिखा दिया, एन और माइनस एन लेके डाइवर्जेंस का दिखा दिया, जस्ट 2 को चेंज किया। अब सुनो, अब तुम लोग क्या देखने जा रहे हो कि सर मुझे ऑसिलेटरी का 2 केस दिखाइए। ऑसिलेटरी का 2 केस, एक होता है फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी। फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब क्या है?
जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस बाउंडेड होता है उसको फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, और जो अनबाउंडेड होता है ऑसिलेटरी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो अब उसमें देखो, उसका एग्जांपल अब मैं दे रहा हूँ। अच्छा देखो, देखो बच्चों, अगर मैं सपोज एक सीक्वेंस एक्सएन देखो ऐसे लिया, अब कौन सा केस करेंगे बोलो तो, ऑसिलेटरी का दो केस जो था, एक फाइनाइटली और एक इनफाइनाइटली। तो सपोज मैंने एक्सएन एक सीक्वेंस लिया, कैसे देखो, जो पहला टर्म लिया वो लिया 1, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने कराया था। उसके बाद क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे 3, उसके बाद क्या करेंगे, एक सबट्रैक्ट करेंगे 2, उसके बाद 2 जोड़ेंगे एक सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 2 जोड़ेंगे एक सबट्रैक्ट करेंगे, 2 जोड़ेंगे एक सबट्रैक्ट करेंगे, 2 जोड़ेंगे और एक सबट्रैक्ट करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बोलो तो ये जो सीक्वेंस है एक ऐसा सीक्वेंस है डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया था कुछ दिन पहले कि सर ये जो सीक्वेंस है उसको प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, वो जब लेफ्ट राइट देखता है ना तो उसको ऑसिलेटरी दिखता है, बट वो बात नहीं है। देखो, जब लेफ्ट राइट दिखता है ना तो ऑसिलेटरी नहीं है। देखो ये सीक्वेंस क्या है, सपोज इसका मैं अगर पिक्चर लूँ, देखो ए मैंने लिया कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहा है। अब देखो ये जो सीक्वेंस है कैसा है बोलो तो, बॉल का जो पहला टप्पा 1 पे है, उसके बाद 3 पे, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 4 पे, उसके बाद 3 पे, 5 पे, 4 पे, 6 पे, 5 पे, 7 पे, 6 पे, ऐसे चलते जा रहा है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है बोलो तो, जब उसको लेफ्ट राइट दिखता है ना तो डायरेक्ट वो क्या बोल देता है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। एक बहुत कन्फ्यूजन भी है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, इसको डांसिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं बहुत सारे राइटर। तो ये जो लेफ्ट राइट है ना, इसमें तीनों केस आ सकता है। मैं वो एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ, मैं दिया भी था, फिर से एक बार दे रहा हूँ समझने के लिए, कि ये जो लेफ्ट राइट का सिचुएशन है ना, मतलब जो डांसिंग सीक्वेंस होता है वो तीनों केस में आ सकता है। जैसे इसके लिए बोलो, ये क्या है, ये तो लेफ्ट राइट कर रहा है बट एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, एंड दिस डाइवर्स टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तुम बोलोगे क्यों सर, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी मैंने क्या बोला था कि तुम कितना भी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे दो तो मैं तुमको एक क्या दे पाऊंगा, एक स्टेज दे पाऊंगा, एक n नॉट दे पाऊंगा के n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, के क्या होगा, xn ऑलवेज ग्रेटर देन k। मतलब तुम कुछ भी पॉजिटिव नंबर मुझे दे दो, अगर मेरा सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो क्या होगा, इसके लिए मुझे एक n नॉट मिलेगा। तो तुम मुझे बोलो ये जो सीक्वेंस जा रहा है तो तुम आगे देखो कैसे जा रहा है, कि सपोज ये 2 है, कैसे जा रहा है बोलो तो 1 2 1 3 2, सपोज ये 5 है तो 5 के टाइम में क्या होगा, 5 के टाइम में देखो 4 3 5, 3 से लेके 5 पे जाएगा, 5 में जाने के बाद पीछे में आएगा, फिर से क्या होगा बोलो तो, फिर से 5 के बाद 4 में गया, 5 से 4 में गया, 4 से कहाँ पे आया, 6 पे गया, फिर से 5 में आया। तो तुम देख पा रहे हो कि जिस टर्म में जा रहा है उस टर्म को फिर से उसको मिलेगा। मतलब 5, सपोज ऐसे सोचो, एक बॉल आ रहा है, एक बॉल आके 5 पे तो उसका टप्पा पड़ा, उसके बाद फिर से वो कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, मतलब एक बार लेफ्ट पे जा रहा है और एक बार राइट पे जा रहा है, उसके बाद फिर से उसके सर पे, मतलब अगर एक आदमी के हिसाब से सोचोगे, सपोज एक आदमी यहाँ पे है तो वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में, फिर से वो सामने चला जा रहा है, फिर से लेफ्ट फिर से राइट। मतलब ध्यान से देखो कि वो जो बॉल है, वो जो आदमी है, वो लेफ्ट राइट डांस तो कर रहा है बट सामने भी जा रहा है। और इस केस में ऐसा अगर वो जा रहा है ना तो देखना ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ऐसा कोई नंबर तुम मुझे दे सकते हो, जैसे तुमने मुझे दिया 100, सपोज तुमने 100 दिया तो 100 के टाइम में जो बॉल है ना वो 100 में एक बार आएगा, उसके बाद 99 में आएगा, उसके बाद 101 में जाएगा, फिर से 100 में आएगा और 102 करके ऐसे चला जाएगा, और 100 में एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब जो टर्म लोगे यहाँ पे उसके लेफ्ट राइट में एक बार करके जाएगा और उसके बाद उसके सर पे एक टप्पा भी मारेगा, उसके बाद वो सामने चला ही जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट राइट में एक केस हुआ,
मतलब डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देखो कि लेफ्ट राइट केस में कॉन्वर्जेंट भी हो सकता है, ऑसिलेटरी तो होगा ही। लेफ्ट राइट में तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑसिलेटरी बोलता है, वो तो होगा ही, वो तो मैं आ रहा हूँ उससे। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम ले लो -1 टू द पावर n, ये तो तुम्हारा ऑसिलेटरी है। -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये क्या हो गया बोलो तो? दिस इज द ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस कैसा? ऑसिलेटिंग सीक्वेंस फाइनाइटली क्यों बाउंडेड है, तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस फाइनाइटली। तुम बोलोगे सर मुझे ऑसिलेटरी सीक्वेंस इनफाइनाइटली चाहिए, तो इनफाइनाइटली चाहिए तुम ऐसे कर लो कि एक सीक्वेंस ले लो ऐसा। तुम क्या ले लिया सीक्वेंस? इक्वेंस ऐसे ले लो, n टू द पावर कैसे था, मैं एक बार रुको, n टू द पावर क्या था? -1 टू द पावर n, ऐसे एक सीक्वेंस ले सकते हो। n टू द पावर क्या होगा बोलो तो? n टू द पावर माइनस a, ये होगा। पहला वाला 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 रखने से 1 ही आएगा, ठीक है। 2 रखोगे तो क्या आएगा? a प्लस हो जाएगा 2। 3 रखोगे तो 3 टू द पावर क्या? 3 टू द पावर a माइनस होगा ना, a माइनस होगा 3 टू द पावर 1/3, ठीक है। 4 रखोगे तो क्या होगा? a पॉजिटिव हो जाएगा 4। 5 के 1/5, 6 1/7। अब देखो तो ये सीक्वेंस क्या है? ये तुम्हारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, और ऑसिलेटिंग कैसे है? इनफाइनाइटली 2 4 6, देखो 2 4 6, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। बट तुम बोलोगे सर ये जो इन्फिनिटी पे चला गया ये क्या डाइवर्जेंट नहीं हुआ? ना, डाइवर्जेंट कैसे होगा? तुम देख नहीं पा रहे हो? जो वर्ड वाला टर्म है, जो वर्ड वाला पोजीशन है, वो तो क्या करेगा? क्योंकि मुझे अगर कोई बोले कि सपोज कोई मुझे बोला कि देखो मैंने तुमको K2 दिया, तो तुम मुझे क्या एक स्टेज दे पाओगे? ऐसा कोई स्टेज तुम सीक्वेंस के लिए दे पाओगे जिसके बाद सीक्वेंस का हर एक टर्म क्या हो? K से बड़ा हो? बोलो। सपोज वो मुझे K2 दिया, और कोई भी रियल नंबर के लिए वो होना पड़ेगा, तो मैंने 2 दिया तो होगा नहीं, क्यों बोलो तो? क्योंकि 1/3 1/5 1/7 ये तो 0 की तरफ जा रहा है, तो 2 से बड़ा तो पॉसिबल नहीं आना, ऐसा कोई स्टेज मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये सीक्वेंस क्या नहीं है बोलो तो? द सीक्वेंस इज नॉट डाइवर्जेंट, दिस इज ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस, एंड द ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज कैसा बोलो तो? ए इनफाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग बोल रहे थे, ये तो ऑसिलेटरी हो गया। अब जो तुम लोग बोल रहे थे सर ऑसिलेटिंग में कन्वर्जन कैसे होता है, हाँ मतलब लेफ्ट राइट में कन्वर्जन केस कैसे आता है? लेफ्ट राइट में कन्वर्जन केस कब आता है? तो देखो जैसे ये एग्जांपल, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया -1 टू द पावर n अपॉन n, तो बोलो तो ये सीक्वेंस क्या होगा? बोला था मैंने, क्या बोला था कि यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, तो -1 आएगा, 1 पुट करो, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हाफ, उसके बाद -1/3, उसके बाद क्या 1/4 1/5। तो ऐसे देख पा रहे हो क्या होगा बोलो तो? हाँ बोलो, -1 -1/3। तो सपोज अगर कहीं पे ले लोगे ये -1 और ये 1 और ये 0, तो पहले होगा -1, उसके बाद हाफ, उसके बाद -1/3, उसके बाद 1/4 1/5। तो तुम देख पा रहे हो तो 0 की तरफ जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये ऑसिलेटिंग तो किया, देखो क्या मतलब क्या कर रहा है? ऑसिलेटिंग नहीं मतलब डांस तो कर रहा है, लेफ्ट राइट तो कर रहा है, बट तुम देखो तो ये 0 की तरफ जा रहा है ना। दिस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट राइट होगा तो मतलब तुम बोल दोगे कि वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ये बहुत मैंने देखा है स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट राइट का मतलब एकदम डायरेक्ट ऑसिलेटरी बोल देता है। लेफ्ट राइट होना मतलब वो तीनों केस हो सकता है। इसमें हम लोगों ने डाइवर्जेंस दिखाया, इसमें क्या दिखाया बोलो? इसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस दिखाया, और हम लोगों ने तो ऑसिलेटरी का केस भी दिखाया, ठीक है। अब सुनो, जो मेरा काम था ये मैंने एक बार क्लियर कर दिया। अब जो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, क्या बोला था कि अगर एक सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे और दूसरा सीक्वेंस अगर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे, तो तब जाके दो सीक्वेंस का जो सम है ना, वो जो दो सीक्वेंस का सम है उसके लिमिट के बारे में मैं क्या कर रहा था। मेरा 3 केस हो गया है। कौन सा वाला? एक कन्वर्जेंट वाला भी हो गया, और जो तुम्हारा CDO में जो केस था क्या क्या था बोलो? CDO में कन्वर्जेंट वाला हम लोग कर चुके थे, डाइवर्जेंट वाला भी हम लोग 2 कर चुके थे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर मुझे सिर्फ क्या कर दीजिए, मुझे ऑसिलेटिंग दिखा दीजिए, और ऑसिलेटिंग में एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट ना। अब तुम क्या चाह रहे हो? मुझे फाइनाइट दिखाना पड़ेगा। अब देखो तो एक्सन तो मेरा ये तो देख पा रहे हो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मुझे एक YN लेना पड़ेगा ना। YN कैसे लूँ कि सच दैट मुझे वो YN क्या चाहिए? मेरा जो YN है ना वो माइनस इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा। ध्यान से, वो माइनस इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा सच दैट मेरा जो एक्सन प्लस YN क्या हो? वो तुम्हारा ऑसिलेटिंग हो। ऐसे मुझे करना पड़ेगा। देखो तो मैं अगर ऐसे करूँ, जो ऑड पोजीशन है उसको मैंने जैसे था वैसे रख दिया, जो ऑड पोजीशन है, ठीक है, -2
ऑड पोजीशन -2 है, -3 है, जैसे वैसे रख दिया। अच्छा, -2 -3, ठीक है। और जो इवन पोजीशन है ना उसको एक ज़्यादा करके माइनस कर लिया, क्योंकि मुझे माइनस इन्फिनिटी पे तो उसको भेजना है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलो इवन पोजीशन पे कौन है, बोलो इवन पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ पे जो 4 है उसको क्या कर दूंगा, एक ज़्यादा करके 5 और माइनस, और ये जो -3 है वो तो रहेगा। 5 को क्या करूँगा ज़्यादा करके -7, और 4 को क्या कर दूंगा बोलो तो 4 हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, और ऑड वाला पोजीशन के लिए 3 के लिए -3, ये होगा -4, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जब तुम इसका सम करोगे xn + yn, ये जो सीक्वेंस आएगा, मुझे बोलोगे ये सीक्वेंस क्या आएगा। 1 - 1 पहला वाला टर्म, 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा 0, 3 - 4 -1, 2 - 2 0। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, 4 5 1 सॉरी 4 5 सॉरी -5 होगा ये, -5 -1 0। उसके बाद क्या होगा बोलो तो this 2 - 2 4 - 5 3 - 3 5 -7, ये कैसे हो गया, ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा था, ये 6 था, अब सही है देखो तो, अब सही है। तो 5 - 6 क्या होगा बोलो तो -1, उसके बाद 0 एंड सो ऑन चलते जाएगा ना। तो देखो जो सम है ये तो प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा था, ये क्या है देखो तो, ये भी देखो तो ये कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, -इन्फिनिटी पे ना, -इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा, क्योंकि देखो ये जो सीक्वेंस का टर्म है वो तो घटते जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगा। बट जो सम है ना वो देखो क्या आ गया, एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ गया। ऑसिलेटरी कैसा, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो दिस इज ए ऑसिलेटरी क्या, ऑसिलेटरी बाउंडेड। तो मेरा ये काम हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे देखो ये सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा था, ये जा रहा था -इन्फिनिटी पे, दोनों का सम जो गया वो कहाँ पे गया, वो गया तुम्हारा ऑसिलेटरी, वो तुम्हारा ऑसिलेटरी बाउंडेड हो गया। अब सुनो, अब जो मैं काम करूँगा वो किसके ऊपर करूँगा बोलो तो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। तो मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा कि सच दैट ये क्या हो, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाए। तो एक काम कर सकते हो, अगर मैं जो ये तो 1 - 1 ये तो 0 होगा, क्योंकि मुझे तो एक जगह पे आना भी है बार बार, क्योंकि नहीं तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ को फिक्स रखना है, मतलब 1 - 1 0 हो, 2 - 2 0 हो, जिसके कारण क्या हो बोलो तो वो जो पोजीशन है ना वो ऑलवेज 0 आएगा, जिसके कारण वो डाइवर्ज नहीं हो पाएगा, इन्फिनिटी पे भी चला जाएगा बट डाइवर्ज नहीं हो पाएगा। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, वो जस्ट मैंने इवन पोजीशन को रैप कर दिया, ये जो इवन पोजीशन है ना इसको मैंने रैप कर दिया। अब इवन पोजीशन को रैप करके मैं यहाँ पे सपोज इसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर कैसे कर लिया, स्क्वायर कर लिया तो हमारा 3 का स्क्वायर क्या 9, तो मुझे -इन्फिनिटी भेजना भी तो है, -9। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो यहाँ पे क्या करूँगा -16। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये होगा -25। 6 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 6 का स्क्वायर होगा तुम्हारा -36। ऐसे चलते जाएगा। तो बोलो तो ये सीक्वेंस कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, -इन्फिनिटी पे, और ये प्लस इन्फिनिटी पे। बट जब इसका सम लोगे ना, जब इसका सम लोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 तो 0 आएगा पहला वाला, 3 - 9 -6, 2 - 2 0, 4 - 16 -12, 3 - 3 0, 5 - 25 -20। उसके बाद बोलो 4 - 4 0, उसके बाद तुम्हारा 4 - 4 6 - 36 -30। तो देख पा रहे हो तो -6 -12 -20 -30 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। बट जैसे वो इन्फिनिटी तक जाएगा ना तो ये जीरो भी टर्म ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट राइट कर रहा है, बट क्या ऑसिलेटरी। इसको डाइवर्जेंट मत बोलना, कारण ऐसा कि तुम मुझे दे नहीं, ऐसा कोई नंबर दे नहीं सकते हो जिसके कारण कैसे वो बड़ा हो जाए। क्यों, कारण हर एक टाइम तो 0 आएगा ना रिटर्न होके। तो इसीलिए ये ऑसिलेटरी है, बट कैसा ऑसिलेटरी है, कारण ये अनबाउंडेड है, इसलिए ये होगा तुम्हारा ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख पा रहे हो, केस समझ पा रहे हो मेरा,
कि मैंने पहले जो केस बोला था कि दोनों सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है एल आर एम पे, तो उस केस को मैंने बोल दिया। और दूसरा वाला केस क्या था कि एक जन डाइवर्ज है और दूसरा जन कन्वर्ज है, तो जो डाइवर्ज जहाँ पे कर रहा है तो उसका साम भी वहाँ पे ही करेगा, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी करेगा तो माइनस इन्फिनिटी। बट थर्ड वाला जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि एक्स एन अगर प्लस इन्फिनिटी पे जाए, वाई एन अगर माइनस इन्फिनिटी पे जाए, यहाँ पे होता है मेन काम। क्या होता है बोलो? तमाशा होता है। क्यों तमाशा होता है? कारण पांचों केस यहाँ पे पॉसिबल है। पांचों केस क्या? कन्वर्जेंट भी पॉसिबल है, डाइवर्जेंट में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी पॉसिबल है, और ऑसिलेटरी में ऑसिलेटरी बाउंडेड ऑसिलेटरी इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो मैं उस चीज़ को ये करूँगा ना, इसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ है जो कॉमन है, और एक केस है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी वो चीज़ आएगा, तमाशा वाला चीज़। ठीक है, माने जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम चला, बाकी में तो सिंपली हो जा रहा था। देखो अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं थोड़ा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं कि सपोज एक सीक्वेंस एक्स एन है जो एल पे कन्वर्ज करता है, और वाई एन जो है ना वो कहाँ पे जाता है, एम पे कन्वर्ज करता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होगा ना एक्स एन और वाई एन, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, एल इंटू एम पे। ठीक है, एक केस हुआ। और एक केस क्या होता है कि एक्स एन सीक्वेंस तुम्हारा क्या है, दोनों ही कन्वर्जेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जस्ट प्रोडक्ट कर देना है। अगर ऐसा हो गया एक्स एन प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, वाई एन कहाँ पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे, तो बोलो एक बात, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक्स एन वाई एन क्या होगा, बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव, सिंपल अलजेब्रा का रूल जैसा। क्या करोगे, ए प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। या फिर एक बात बोलो तो, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, एक्स एन माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, वाई एन माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो एक्स एन वाई एन का प्रोडक्ट किस में डाइवर्ज करेगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ठीक है, और एक बात सुनो, अगर ऐसा हो एक जन प्लस इन्फिनिटी पे गया, दूसरा जन माइनस इन्फिनिटी पे, तब क्या होगा, तब तो माइनस इन्फिनिटी होगा ना प्रोडक्ट में। तो देखो ये दोनों सिंपल बात है कि दोनों कन्वर्जेंट है एल एम पे, तो प्रोडक्ट भी एल एम पे जाएगा। ठीक है, और क्या, दोनों में अगर क्या हो कि एक जन प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, एक जन माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी, दोनों प्लस इन्फिनिटी, दोनों प्लस इन्फिनिटी, दोनों माइनस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। अब देखो, अब जो मेन बात है ना, ये दोनों तो सिंपल बात है। मेन बात जो है, एक्स एन तुम्हारा जा रहा है एल पे, अच्छा, और वाई एन जो जा रहा है वो जा रहा है तुम्हारा सपोज इन्फिनिटी पे। एक्स एन जा रहा है कहाँ पे, एल पे, और वाई एन जा रहा है इन्फिनिटी पे। अब जो ये बात है ना, ये तुम्हारा है इंपॉर्टेंट बात। क्यों? कारण यहाँ पे भी क्या बनता है, तमाशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो याद रखना है ना, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा फिर से क्या होगा, तीनों केस आएगा। तीनों केस मतलब जो 5 केस है, सी डी ओ, सी फॉर कन्वर्जेंट, डी फॉर डाइवर्जेंट, और ऑसिलेटरी। डाइवर्जेंट का 2, ऑसिलेटरी का 2। तो देखो सपोज मैंने एक सीक्वेंस एक्स एन लिया, वो कैसे लिया, 1/n फॉर्म में लिया, तो बोलो तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, 0 को। और मैंने एक वाई एन लिया, ए एन लिया, तो ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा ना किसको, प्लस इन्फिनिटी को। तो मुझे बोलोगे एक्स एन और वाई एन का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आएगा ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस, 1 को कन्वर्ट करेगा। अब बोलो मुझे अगर डाइवर्जेंट दिखाना है प्लस इन्फिनिटी पे, मुझे अगर डाइवर्जेंट दिखाना है प्लस इन्फिनिटी पे, तो मैं इसमें एन स्क्वायर कर दिया, तो जब तुम प्रोडक्ट करोगे तब तो क्या हो जाएगा, तब एन हो जाएगा। तो इस केस में जब एन हो जाएगा तो ये कहाँ पे, ये तो डाइवर्ज कर जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे। अगर माइनस कर दोगे यहाँ पे, तो देखो माइनस इन्फिनिटी पे भी हो जाएगा। तो ऐसे बाकी सब केस हो जाएगा। तो बाकी काम तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो समझ पा रहे हो। तो देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम लोगों ने जो केस देखा, एक देखा कि एडिशन में जब क्या होता है कि एक जन इन्फिनिटी पे जाता है प्लस इन्फिनिटी पे, और दूसरा जन माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, तो तब वहाँ पे तमाशा बनता है। मीन्स
पांचों केस पॉसिबल है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट फाइनाइटली, सॉरी डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, इन्फिनिटी, तीनों के पांचों केस पॉसिबल है। और जब वो क्या होता है प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक जन जाता है, एक जन कन्वर्जेंट है, दूसरा जन क्या है डाइवर्जेंट, तो वहाँ पे भी क्या होता है एक केस आता है। बट अगर ये सब केस बोलोगे तो ये तो सिंपली हो जाएगा, जैसे हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे वहाँ पे वही काम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब चलो अब कुछ थ्योरम है, एक थ्योरम है, उसके बाद मैं बहुत सारा क्वेश्चन करूँगा। तो चलो उस थ्योरम को लिखो, थ्योरम को लिखो।